वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग की पूजा से शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग क्या, अभी 10 साढ़े 10 बज रहा है और मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली है, क्योंकि जब कुछ भी फ्लावर्स मिल जाते हैं मुझे ना, तो भगवान का श्रृंगार करने में मुझे बड़े मज़े आते हैं। एक एक भगवान को सुंदर सुंदर सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें से कुछ फ्लावर्स तो घर के हैं, लेकिन वो हमारी हाउस हेल्प जो है ना, वो बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत तरह तरह के फ्लावर्स ला देती हैं रंग बिरंगे। तो सभी भगवानों का अच्छी तरह से मैं श्रृंगार कर देती हूँ। 2 दिन से यहाँ इतनी बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को ऊपर लेके चलती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब फिर बारिश के आसार हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। वेदर इतना भयानक है कि मत पूछो। अच्छी खासी धूप निकली थी, मैंने सारे कपड़े धुल डाले और फिर से भगवान जी जो है गायब हो गए। सूरज भगवान, कैसे काले काले बादल हैं। फिर भी मुझे ना ये नज़ारे देखने में बड़ा मज़ा आता है। आओ, शुरू हो गई बारिश। चलो भाई, भागो 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 भागो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आज हम मम्मा बेटू ने यहाँ लॉन से अपना व्लॉग शुरू किया है, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा है। हम यहीं पे बैठे थे झूले पे, तो हमने सोचा चलो यहीं शुरू कर लेते हैं। और मैंने पूरे में कपड़े लगाए हुए हैं। कपड़े ना बारिश में सूखते नहीं हैं, तो पूरे लॉन में मैंने 3-4 जगह रस्सी लगा के कपड़े भी लगा दिए हैं, ग्रीन पर्दा डाल दिया है। फिर भी आज उसमें से बहुत बौछार आ रही थी। और यहीं पे प्लांट्स लगा दिए हैं ताकि इनको थोड़ा सा बारिश का पानी मिल जाए। और नॉइज़ पोल्यूशन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि गजब का होता है यहाँ पे। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा। और मुझे भी ये लगता है कि जब दूसरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, तो मेरी आवाज़ भी उन लोगों को सुनाई दे रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल जो है मौसम ऐसे ही है, पकौड़े वकौड़े खाने वाला। और हम लोग तो खा नहीं सकते। और उत्कर्ष के टेस्ट अच्छे हो रहे हैं, पढ़ने लिखने में इनका थोड़ा सा अच्छा मन लग रहा है। और क्या हिंदी कंपटीशन होने वाला है तुम्हारे यहाँ ना? हास्य कविता होने वाली है, तो उत्कर्ष उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं ज्वाइन कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये बड़ी अजीब विडम्बना है। इसने आके बताया कि मम्मी कोई बच्चा मेरा हिंदी में पार्ट नहीं ले रहा, तो मैं भी नहीं लूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा, आपको तो लेना पड़ेगा, मेरी तरफ से एकदम कंपलसरी है, आप लो हिंदी में, आपको सीखना ज़रूरी है। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरी मैम कहती है ना कि हिंदी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, हिंदी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन बोल सकता है, मतलब कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोल सकता। मैंने कहा बेटा मैम जो भी बोलें, आपकी मम्मी हिंदी MA PhD है, और अगर आपसे हिंदी नहीं बनेगी ना, तो ये मम्मी के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। इसलिए आप पार्टिसिपेट करो, मम्मा सिखाएगी, मम्मा लर्न कराएगी आपको सब। लेकिन मैम ने ही दे दी है इनको एक हास्य कविता, और क्या बोलना है, कैसे बोलना। और सबसे मज़े की बात यह है ना कि ये उसको रीड कर ले रहा है, लेकिन इसको वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम है। तो मैम का तो टारगेट ये रहता है कि उत्कर्ष जल्दी लर्न कर लेता है, इसलिए इसको चीज़ें दे देते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना है कि नहीं, इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक तो इसका अंदर से जो डर है वो निकलेगा, दूसरा हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट इक्वल, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं जो है अच्छी खासी वैल्यू है। क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स से हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हिंदी संस्कृत इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो रही है। हर जगह ट्रांसलेशन देख लीजिए, या जो भी डिक्शनरी वगैरह का वर्क हम लोगों ने किया है, तो मैंने देखा है कि कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी ज़रूरत पड़ती है। बड़े से बड़े कॉन्वेंट के बच्चे भी फेल हो जाते हैं, और जो हिंदी हम लोगों को आती थी, जो वर्क हम लोग करते थे, तो मुझे तो बड़ा घमंड है हिंदी आने पे। खैर तो मैं यही चाहती हूँ कि उत्कर्ष भी बहुत ज़्यादा ना सीखे, लेकिन इतना सीखे कि हम लोग की लाज रख लें, और इनको आनी चाहिए, इनकी मातृभाषा है। चलो ये तो हो गई मेरी बातें दोस्तों।
अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने जिस दिन अपना बर्थडे शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने अपने बर्थडे बताए। कई सारे लोगों का 9 सितंबर को था, किसी का 13 सितंबर को, किसी का 12 सितंबर को। उन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ हमारा भी है, हमारा भी बर्थडे है, हमारा बर्थडे है। बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनका बर्थडे सितंबर में होता है। Oh, no! मैं कमरे में आ गई, बाहर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना कि मेरा पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बाइक वाइक लेके निकलते हैं ना कि मत पूछो। और कुछ लोग ना जानबूझ के हॉर्न वगैरह बजाते हैं। और इसी चीज़ से पता है एक बात याद आई कि हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले, मतलब 2 दिन पहले, एक अंकल आए थे और उन्होंने आके हमारे कैमरे से रिकॉर्डिंग वगैरह ली, क्योंकि उनके घर के सामने 3 दिन से लोग जो है ना 11-12 बाइक लेके आते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं, गालियाँ देते हैं और निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा वो आप लोगों की शॉप के सामने से निकलते हैं, हम लोगों ने FIR दर्ज की है, तो आप प्लीज़ हमें दीजिए। और मैंने ये बात इन लोगों को बोली थी कि रात में ऐसा शोर शराबा होता है, मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। पर ये लोग तो दिन भर के थके रहते हैं, इन लोगों को तो घोड़ा बेच के नींद आ जाती है, मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फिर इन लोगों ने कैमरे में चेक किया, हालांकि ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो इन लोगों ने उनको दे दिया रिकॉर्ड करके, तो वो शायद FIR वगैरह में उनको हेल्प करेगा। मैं क्या शेयर कर रही थी और मैं क्या शेयर करने लग गई। मैं यही बोल रही थी कि बहुत सारे लोगों ने अपना बर्थडे डेट बताया, मेरे साथ शेयर किया। तो मैं ना मुझे याद एकदम था, क्योंकि पर्सनली उन लोगों ने बोला था कि अरे वाह दीदी, तो ऐसा याद हो जाता है ना, कोई अगर आपको बहुत ख़ास फीलिंग करा देता है तो मैं उनको बहुत बुरा लगा कि मैं उनको बर्थडे विश करना 13 को भूल गई। एक्चुअली 13 को एक तो मेरी तबीयत थोड़ी सी सुमसुम हो गई थी, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया है। और दूसरी बात ये कि मैंने इंस्टाग्राम पे उन्हें विश करने के लिए इंस्टाग्राम खोला है और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस टाइफाइड वालों के आए थे। इवन उन लोगों ने वीडियो कॉल भी लगाया हुआ था और कॉल भी लगाया हुआ था। मतलब मुझे ये दिख रहा था कि उन लोगों ने मुझसे संपर्क करने की हर संभव कोशिश की है। तो मैं ना विश करने की जगह उन्हीं लोगों को रिप्लाई करने लग गई, मेडिसिन वगैरह उनको भेजने लग गई। एक एक चीज़ वो लोग पूछ रहे थे, उन 2-3 लोग थे, सबको मैंने एक एक चीज़ इन्फॉर्म की है। कम एज के लोग थे, कोई 20 का है, कोई 22 का है, कोई 26 का है, तो मुझे उन लोगों को बताना है। एक की तो बेटी थी 6-7 साल की, तो मुझे लगा कि मैं वो करके फिर उनको विश कर दूंगी, और मैं भूल गई एकदम। फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं रेस्ट करने लग गई। और कल जब उनका मैसेज पढ़ा, वो बहुत दुखी सी थी कि आपने मुझे विश नहीं किया, मैं सारे दिन आपके विश का इंतज़ार कर रही थी। तो मुझे अंदर से इतना दुख हुआ कि मैं क्या बताऊं, कि मैंने तो खास इंस्टाग्राम उन्हीं के लिए ओपन किया था। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपको अच्छे से विश नहीं कर पाई, आपको स्पेशल फील नहीं करा पाई, जबकि आप लोग हमेशा मुझे बहुत खास फील कराते हैं, हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। शायद इसी प्यार के कारण मैं हिम्मत करती हूँ कि कैमरा उठाऊँ और जो भी है मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो आई एम सॉरी, लेकिन वो तो एक दिन था आपके बर्थडे का। मैं आज फिर आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रही हूँ। और ये पूरा फुल महीना जो है हमारा होता है, मैं तो अपना 16 को भी मनाती हूँ, 17 को भी मनाती हूँ। 17 को प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे होता है, तो मैं तो सेलिब्रेट करती हूँ भाई, फुल मंथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैं आपके लिए भी फुल मंथ प्रे करूँगी और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। कितनी तेज झमाझम बारिश हो रही है। मैं आवाज़ सुन के गई थी देखने की, मैं कहीं चेयर वगैरह तो बारिश में छोड़ के नहीं आ गई। और दोस्तों, बारिश का ये मौसम है ना, एक तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है इसकी आवाज़ से या थोड़ी ठंडी हवा से। तो मैं देखती हूँ आगे मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर पाती हूँ, वो शेयर करूँगी। और अगर कोई रेसिपी बनाती हूँ तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, और व्लॉग का एंड में रात में करूँगी। सो दोस्तों, मैंने सोचा था कि मैं सारा आज कुछ जो है ना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना तो कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे बाबूजी से मिलने के लिए, और मुझे फटाफट चेंज करके भागना पड़ा, और बस उनका खाना पीना करके अब मैं फ्री हुई हूँ। रात हो गई है, अब हम लोग सोने जा रहे हैं। तो आज अपना व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। बहुत गर्मी है। खैर ठीक है, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोग खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।